उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के अनुपालन में जिला स्तरीय निगरानी समिति ने जिले में स्थापित कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव त्रिचा रावत, अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने टीआरसी तथा जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव त्रिचा रावत ने आदेश दिया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो भी मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार कोविड सेंटरों में व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर एल.एस. टोलिया, आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल, नायब तहसीलदार दीपिका आर्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें जिले में 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, जिसमें डीएम साहब की ओर से मुझे नामित किया गया है और सिविल जज साहब हैं और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स हैं जहाँ कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है वहाँ की व्यवस्था देखी जाए और लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है इसकी भी व्यवस्था देखी जाए और इस संबंध में सुझाव भी दिए जाएँ कंसर्न डॉक्टर्स को कमेटी द्वारा। और हाईकोर्ट में ये सुझाव और जो हमने पाया है वो ऑनरेबल हाईकोर्ट को प्रेषित किया जाएगा। देखिए ऐसा है, स्टाफ की तो हर जगह अभी पूरे स्टेट में कमी है, लेकिन यहाँ पर हमने ये पाया कि जितना भी स्टाफ है फिर भी उसकी स्टाफ की जो संख्या है उसके हिसाब से उपचार भलीभांति चल रहा है। इससे पहले हमने डीसीसी जो टीआरसी में उसका भी निरीक्षण किया था तो पेशेंट से भी बात की थी, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। जैसा कि हमारे अभी CDO साहब ने बताया कि हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल ने एक कोविड-19 के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारी सिविल जज सीनियर डिवीज़न त्रिचा रावत इसके ये सदस्य हैं और हमारे ये अपने CDO साहब भी इसके मेंबर हैं और एक मेंबर मैं हूँ इसमें। आज हमने ये हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार पूरा निरीक्षण किया जहाँ जहाँ कोविड सेंटर हैं। पहले हमने TRC को देखा, उसके बाद अस्पताल में आए। आज बड़े ये सौभाग्य की बात है कि हमारे CMS साहब डॉक्टर एल.एस. टोलिया जी जो कि वो अपनी बहुत बड़ी मतलब सेवा देने के बाद आज आप कल को आपका रिटायरमेंट भी है, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की, इनकी पूरे डॉक्टरों की टीम ने इतनी सुंदर मतलब ऐसा कि कम संख्या में होने के बावजूद बहुत अच्छी एक व्यवस्था यहाँ पर की है, जबकि यहाँ कोविड बहुत बढ़ रहा है। आज की डेट में भी कोविड लगातार बढ़ते जा रहा है, कम्युनिटी में इसको फैल गया है। तो इसलिए कम सुविधाएं होने के बावजूद भी मैं आपको विशेषकर टोलिया जी को बहुत बधाई दूंगा। इनकी पूरी टीम ने, चाहे उसमें डॉक्टर अब्बास हों, डॉक्टर पंत हों, डॉक्टर राजीव हों, उन सब ने बहुत बड़ा लगातार प्रयास किया और पूरी इनके सारे कार्यकर्ता, चाहे नर्सेज हों चाहे और कर्मचारी हों, सब बड़े जी जान से लगे हैं। हमें पूरा भ्रमण करने पर भी किसी कोविड से प्रभावित व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। और इस सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अभी भी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ अस्पताल में ही हमने देखा बहुत भीड़भाड़ है, क्योंकि सुविधाएं मतलब अस्पताल छोटा है और मरीज़ बहुत हैं। हमारे बागेश्वर में तो यहाँ गढ़वाल रेंज के भी मरीज़ यहाँ पहुँचते हैं और पिथौरागढ़ के भी, बेड़नाथ वगैरह के भी जो पेशेंट हैं, बनकोट के, वो सब यहाँ आते हैं। इस सब के बावजूद ये काम चल रहा है। हम हाईकोर्ट को इसकी एक विशेष रिपोर्ट भी देंगे और हमने ये भी तय किया है कि यहाँ स्टाफ तो बढ़ना चाहिए और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी अभी भी बहुत कमी है और जो ये शासन को भी इसकी एक रिपोर्ट जाएगी हाईकोर्ट के माध्यम से। और ये हमारा अभी दिशा निर्देश हाईकोर्ट के दिशा निर्देशानुसार लगातार भ्रमण होता रहेगा। और इसके साथ ही आज का ये विजिट जो हमारे द्वारा 2 सेंटर से का किया गया, अस्पताल का किया गया, इसमें हालांकि कमियां बहुत हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जैसे लोग मास्क लगाएं, थोड़ा सोशल दूरी मेंटेन करें, तो इसके लिए हम सब लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। मेरे दिशा निर्देश में हमें जो दिया गया है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ओपीडी में पेशेंट ज़्यादा है और जगह छोटी होने के थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हमारी कमी हो पा रही है। अब यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब जगह बढ़ तो नहीं सकते हैं और मरीज़ को कम भी नहीं करता। थोड़ा सा हमने एडमिशन के लिए पुलिस वाले के लिए थोड़ा सा हमने ये देंगे कि हमारा PRD है, PRD से
इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक अनुरोध किया है एडीएम साहब से, मैडम से कि ये कोई हमें पुलिस वाला 2-4 दे दिया जाए तो थोड़ा सा और कंट्रोल हो जाए, तो इससे ये कर पाएंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।